नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव और हम आपको बता दें कि आपके सामने ये कुछ पैसे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये पैसे नहीं हैं, ये उन लोगों के लिए तमाचा है जो घर बैठे कमेंट करते हैं और निगेटिविटी फैलाते हैं। देने के लिए 1 रुपया नहीं देते हैं लेकिन 100 कमेंट करते हैं, तो उनके लिए तमाचा है हमारे तरफ से और जो इसके लिए लगे हुए हैं उनके तरफ से भी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आयांश को 16 करोड़ का ज़रूरत है और 7 करोड़ 15 लाख तक पहुंचा है। अफवाहें ऐसे चली कुछ कि सारा डोनेशन कम हो गया, एकदम ख़त्म सा हो गया। लेकिन इस मुहिम में भी अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो आयांश को बचाना चाहते हैं, एक बिहार के लाल को बचाना चाहते हैं। और इसी संदर्भ में एक NGO के हैं, वो लोग भी आए हैं आयांश को बचाने के लिए। लगातार वो लोग 5-6 बार पहले भी आ चुके हैं और फिर एक बार सामने आए इस मुहिम को तेज करने के लिए। और सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ बाज़ार में ऐसे अफवाहें आए कि डोनेशन रुक सा गया, फिर भी आप डोनेशन कलेक्ट करने गए तो बाज़ार में रिस्पांस कैसा रहा? बहुत सारे रिस्पांस नेगेटिव मिलते हैं कि उनका बाप फ्रॉड है, मैं डोनेशन नहीं दूंगा। मैं यही उन लोग से बोलता हूं कि उनके पिताजी कुछ भी गलत किए हैं, आज हमें उस बच्चे को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। वो बच्चे की बीमारी सच है, वो बच्चे के बारे में उल्टा सीधा बातें ना बोलें और वो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। वो बच्चे को आकर उसके घर पे देख लें, उसकी मासूमियत को और उसकी हालत को देख लें क्या है। उस बच्चे के लिए हम लोग इतने मेहनत कर रहे हैं, हम लोग के मेहनत को भी, हम लोग के जो मेहनत है, हम लोग का जो जुनून है, उस जुनून को भी लोग कम करने के लिए लोग अलग अलग तरह से कमेंट करते हैं कि आप भी गलत हैं, उसके पिताजी अगर गलत हैं, आप भी गलत हैं, आप भी ये पैसा अपने घर पे ले जाके खा जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हम लोग आयांश के लिए काम करते हैं, तो ये डोनेशन आप जो भी देते हैं हम सिर्फ़ और सिर्फ आयांश को देते हैं। सर, एक सवाल और भी है, तीखा भी है और कड़वा भी है। जो भी इस मुहिम से अभी न्यूज़ चलाता है, डोनेशन देता है, उनको कहा जाता है कि आप भी मिले हुए हैं, आप अगर पैसा कहीं मांग रहे हैं तो आप भी कहीं घर पे रख लीजिएगा। आप भी, ऐसा उनका कहना है कि नेहा जी के साथ मिलके फ्रॉड कर रहे हैं। तो इन सारी बातों के बाद भी आप आयांश को बचाना चाहते हैं, इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे का कारण कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अपने नज़दीक से आयांश को देख चुका हूँ। मैं आज 1 महीना पहले आयांश को देखा था किस स्थिति में था और आज मैं देख रहा हूँ वो किस स्थिति में है। इस वजह से मुझे और तकलीफ़ होती है कि मैंने इतना पैसा कम क्यों किया, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन लाना चाहिए था। मैं लोगों से जो भी बोल रहे हैं, लोग 1 रुपया 2 रुपया अगर पैसा नहीं दे सकते हैं तो प्लीज़ नेगेटिव अफवाहें ना फैलाएँ और लोगों को जागरूक देने के लिए करें, ना कि उनके पिता की वजह से ना देने के लिए जागरूक करें कि इनका पिता गलत है, आप पैसा मत दीजिए, उनके माँ गलत है, कुछ न्यूज़ वाले गलत हैं, कुछ NGO वाले गलत हैं, दुनिया के सारे लोग गलत हैं, सिर्फ वो बंदा सही होता है। आप भी इनके साथ आए हैं, आप लोगों को क्या क्या समस्याएं आती है आयांश को डोनेशन हो या पूरे बिहार में भी आप लोग काम करते हैं, तो डोनेशन लेने में क्या क्या कठिनाई होता है? देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयांश सही में बीमार है, सही तरीके से ये सब लोग जानते हैं। डोनेशन आ रहा था स्टार्टिंग में, डोनेशन रुकने का रीज़न है सिर्फ आलोक जी के बारे में अफवाह जो भी फैला है या फिर जो भी कुछ हो, हम लोग उसको अगर नेगलेक्ट करके चलते हैं। अगर हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि आयांश को हम लोगों को बचाना है, वो सही में बीमार है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी उसको हुआ है, तो हर बंदा उसके लिए सपोर्ट के लिए खड़ा हो। जो हम काम कर रहे हैं, हमारे जैसे जितने भी लोग हैं जो कर सकते हैं हमारे साथ जुड़े, हर जगह जाएं, हर लोगों से बात करें, उनसे 1-1 रुपया के लिए ही डिमांड करें। 12 करोड़ की आबादी हमारे बिहार की है, अगर हर एक बंदा 1-1 रुपया भी अगर अपने पॉकेट से देता है तो 12 करोड़ कलेक्शन तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन करना नहीं चाहता है। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग तो जब हम लोग काम स्टार्ट किए, कुछ लोग तो जानते भी नहीं थे, कुछ लोग जानते ये क्या है, कौन है आयांश, तो हम लोगों ने बताया तो बोले कि अच्छा हम नहीं जानते। उन्होंने डोनेट किया 10 रुपया 5 रुपया जो उनको लगा। कुछ लोग तो ऐसा बोले कि आप लोग गलत काम कर रहे हैं, आप लोग उनके साथ मिले हुए हैं, आप लोग जानते हैं फ्रॉड है वो, फिर भी आप भी फ्रॉड कर रहे हैं, ये पैसा लेकर आप लोग उनको नहीं दीजिएगा, ऐसा बहुत चल रहा है, हम लोग क्यों दें मार्केट में पैसा, हम लोग ऐसे किसी को नहीं देते हैं, हम लोग उनको ऑफ़र भी करते हैं।
देखिए, अगर आप हमको पैसा नहीं देना चाहते हैं, आपको हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम आपको बस जागरूक कर रहे हैं कि आप पैसा आयांश के लिए डोनेट कीजिए। ये उनका अकाउंट नंबर है, आप उनको ऑनलाइन गूगल पे जो करना चाहते हैं आप कीजिए। बल्कि हम लोगों ने करवाया भी है, बहुत सारा हम लोगों ने डोनेशन ऑनलाइन भी करवाया है। और लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने तरफ से, अगर हम आए हैं, कुछ भी हो सकता है, 1 रुपया भी आप डोनेशन प्लीज़ मदद कीजिए इस बच्चे को बचाने में, क्योंकि ये हमारे बिहार का बच्चा है और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो लोग एग्रेसिव भी है, करना भी चाहते हैं, कुछ लोग गलतफहमी की वजह से इनकार देते हैं, बुरी तरीके से जवाब देते हैं, लेकिन सब चीज़ को देख के चलना पड़ता है। हम लोग उसको ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं और हम लोग करते हैं। चूँकि एक और व्यक्ति आए हुए हैं, तो आपसे जानेंगे कि आप लोग आयांश को बचाने के लिए किस प्रकार से काम कर रहे हैं। सर, हम लोग एनजीओ के थ्रू काम कर रहे हैं, मार्केट में घूम कर मतलब डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं और कलेक्ट कर आयांश तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। आप लोगों को डोनेशन लेने में कठिनाई भी होती है क्या? यस जी सर। जैसा कि हमने इनसे बात भी किया, और सर एक और बात, जो भी इस मुहिम में जुड़ रहा है उनको गाली भी पड़ रहा है, तो वुमेन केयर चैरिटेबल ट्रस्ट क्या इसके लिए तैयार है? गाली सुनना और लोगों की गलत सलत भावनाओं, लोगों की गलत सलत बातें सुनना, उनके पिता को भी गलत सलत बातें सुनना पड़ रहा है, उनके माँ को भी गलत सलत बातें सुनने की पड़ती है, उस बच्चे को सुनना पड़ रहा है जिसको SMA टाइप 1 बीमारी है, जो 10 महीने का है, उस बच्चे को इतना सुनना पड़ रहा है। तो मुझे अगर सुनना पड़े तो मैं इसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ। आप मुझे 1 नहीं 10 भी गाली दे दें तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। सर एक और बात है, जैसे कि आपका एनजीओ है, तो आप बिना वेरिफिकेशन, बिना डॉक्यूमेंट देखे तो मुहिम नहीं चलाएंगे? नहीं, मैंने इसमें बहुत वेरिफिकेशन किया, मैं यहाँ पर आकर वेरिफिकेशन किया और मैम के गांव पर डेहरी ऑनसोन गया, वहाँ पर इनके दादा दादी से मिला, क्योंकि यहाँ पर लोग न्यूज़ पर एक बोल रहे थे कि उनके दादा दादी क्यों नहीं आए। उनके दादा दादी अयांश के पिता से, अयांश से नाराज़गी है उनका और वो लोग नहीं देखना चाहते हैं। तो मैं उनके घर पे गया और पूछा भी क्या आप उनसे नाराज़ हैं? उन लोग बोला ऐसा कोई बात नहीं। मैं वहाँ गया था, आ भी गया। उन्होंने रो रो कर बोला प्लीज़ बच्चे को मदद कीजिए, और डेहरी में उन लोगों ने भी कलेक्शन किया। डेहरी, सासाराम, जितने भी अगल बगल छोटे मोटे गांव शहर हैं, उन लोग डोनेशन किए। और मैं वहाँ पर भी जाके अयांश के बारे में जाना, मुझे कोई नेगेटिव बातें नहीं मिली। मैं पटना में आकर अयांश के घर पर जाना, मुझे कोई नेगेटिव बातें नहीं मिली। मैं इनके बारे में डॉक्यूमेंट्स देखा, कोई नेगेटिव नहीं मिली। नेगेटिव उन्हें ही सिर्फ मिल रही है जो अफवाहों पे, जो सिर्फ हवा में उड़ रहे हैं, उन्हीं के कान, उन्हीं की मुँह से मुझे नेगेटिव बातें मिल रही। जो भी पढ़े लिखे हैं, वो जो भी इस मैटर को जान रहे हैं, वो कभी भी गलत सलत बातें नहीं बोलते हैं। वो डोनेशन देते हैं और जो भी दें थोड़ा बहुत ही देते हैं। जैसा कि नेहा जी से भी हम बात करेंगे, काफ़ी लंबे समय के बाद भी घर पे लोग आना शुरू हुए हैं, तो इनको क्या कुछ लग रहा है अब आयांश को लेकर? सर उम्मीद तो बढ़ती है, अगर कोई हमारे घर आता है अभी के सिचुएशन में, जो कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत स्लो हो गई हैं, तो सर उम्मीद तो बढ़ता है कि शायद कुछ हो। अब आगे तो सर उम्मीद ही की जा सकती है।